ओम ओम। आज हम मेडिवल इंडिया के मध्यकालीन भारत का नोट्स को पढ़ेंगे और ये मेरा लगभग 5वां वीडियो है। आज हम मध्यकालीन भारत का जो नोट्स है उसको पढ़ेंगे, जो हम ऑफिसर एकेडमिक से नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ेंगे। और ये लगभग मेरा आज का मेडिवल इंडिया का मध्यकालीन भारत का ये लगभग 5वां वीडियो है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 13 से लेकर 15 तक के तथ्यों को देखेंगे। लेक्चर नंबर 13 से लेकर 15 तक के जो भी नोट्स में है उसको पढ़ेंगे और प्रत्येक लाइन बाई लाइन 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते इस वीडियो को। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का ये 5वां वीडियो है और लेक्चर नंबर 13 से 15 तक देखते हैं मध्यकालीन भारत का, ठीक है। शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 13। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक रहा। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक रहा। खिलजी वंश में मुख्य रूप से चार राजा ने शासन किया: जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहा। मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 तक रहा। मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 तक रहा। और नासिरुद्दीन खुसरो का शासनकाल 1320 में रहा और 20 में ही ख़त्म हो गया। नासिरुद्दीन खुसरो राजा बना 1320 में और 20 में ही ख़त्म हो गया। खिलजी वंश का उदय हुआ अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी में स्थित खल्ज प्रांत है। यहाँ के निवासी को खिलजी कहा जाता है। जब ये खिलजी भारत में आए तो खिलजी नाम से जाना गया। खिलजी वंश का उदय हुआ अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी में स्थित खल्ज प्रांत है। यहाँ के निवासी को खिलजी कहा जाता है। जब ये खिलजी भारत में आए तो खिलजी नाम से जाना गया। खिलजी वंश के लोग भारत आए इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान रोजगार करने के उद्देश्य से, लेकिन बलबन के समय से प्रशासन में सेवा देना शुरू किए। खिलजी वंश के लोग भारत आए इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान रोजगार करने के उद्देश्य से, लेकिन बलबन के समय से प्रशासन में सेवा देना शुरू किए। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया, ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के कारण जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के कारण खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक रहा। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति कहा प्रोफेसर हबीबुल्लाह द्वारा। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति कहा प्रोफेसर हबीबुल्लाह द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल लाल महल में हुआ। किलोखरी महल को बलबन ने बनवाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल लाल महल में हुआ। किलोखरी महल को बलबन ने बनवाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जन्म 1220 में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ। इसे राजा बनने के बाद शाइस्ता खां उपाधि लिया। बलबन ने जलालुद्दीन खिलजी को बरन यूपी का इक़्तिदार बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जन्म 1220 में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ। इसने राजा बनने के बाद शाइस्ता खां की उपाधि लिया। बलबन ने जलालुद्दीन खिलजी को बरन यूपी का इक़्तिदार बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी का प्रधानमंत्री ख्वाजा खातिर था। जलालुद्दीन खिलजी का प्रधानमंत्री ख्वाजा खातिर था। जलालुद्दीन खिलजी का छोटा भाई यगरस खान को आरिज ए मुमालिक न्याय विभाग का पद दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने छोटा भाई यगरस खान को आरिज ए मुमालिक न्याय विभाग का पद दिया था। सूबेदार का अर्थ है राजा के अधीन रहकर किसी क्षेत्र के शासन एवं प्रशासन चलाने वाले को सूबेदार, इक़्तिदार, राज्यपाल, प्रभारी एवं प्रतिनिधि कहते हैं।
सूबेदार का अर्थ है राजा के अधीन रहकर किसी क्षेत्र के शासन एवं प्रशासन चलाने वाले को सूबेदार या इक़्तिदार या राज्यपाल या प्रभारी एवं प्रतिनिधि कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के भतीजा मलिक छज्जू को कडमानिकपुर का सूबेदार बनाया। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के भतीजा मलिक छज्जू को कडमानिकपुर का सूबेदार बनाया। मलिक छज्जू अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा तो इस स्थिति में इस सूबेदारी पद से हटाकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजा या दामाद अलाउद्दीन को कडमानिकपुर प्रयागराज का सूबेदार बनाया। मलिक छज्जू अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा तो इस स्थिति में इसे सूबेदारी पद से हटाकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजा या दामाद अलाउद्दीन को कडमानिकपुर प्रयागराज का सूबेदार बनाया। जलालुद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत सीदी मौला का विद्रोह हुआ, जिसके कारण सीदी मौला अपने सहयोगी को राजा बनाना चाहता है। बाबा फरीद के शिष्य था सीदी मौला, ये ईरान के मूल निवासी था। जलालुद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत सीदी मौला का विद्रोह हुआ, जिसके कारण सीदी मौला अपने सहयोगी को राजा बनाना चाहता है। बाबा फरीद के शिष्य था सीदी मौला, ये ईरान के मूल निवासी था। सीदी मौला ईरान के मूल निवासी था। विद्रोह के परिणाम हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों से पकड़वाकर सीदी मौला को बुलाया और पागल हाथी के बीच में सीदी मौला को छोड़ दिया, कुचलकर हाथियों ने मार डाला। विद्रोह के परिणाम हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों से पकड़वाकर सीदी मौला को बुलाया और पागल हाथी के बीच सीदी मौला को छोड़ दिया, कुचलकर हाथियों ने मार डाला। जलालुद्दीन खिलजी के समय किए गए प्रमुख आक्रमण। रणथंभौर अभियान 1290 में स्वयं जलालुद्दीन गए। रणथंभौर राजस्थान किला पर कब्जा करना चाहते थे, पर यहाँ के राजा हमीर देव ने जलालुद्दीन को बुरी तरीके से पराजित किया। रणथंभौर अभियान 1290 में स्वयं जलालुद्दीन गए। रणथंभौर राजस्थान किला पर कब्जा करना चाहते थे, पर यहाँ के राजा हमीर देव ने जलालुद्दीन को बुरी तरीके से पराजित किया। मंदावर अभियान 1292 में दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों पर था, जिसे दिल्ली में विलय करना चाहता था जलालुद्दीन। मंदावर अभियान 1292 में दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में था, जिसे दिल्ली में विलय करना चाहता था जलालुद्दीन। मंदावर अभियान का सैन्य नेतृत्व का जिम्मेदारी अलाउद्दीन खुद लिया था। मंदावर अभियान 1292 में हुआ का सैन्य नेतृत्व का जिम्मेदार अलाउद्दीन खुद लिया था। मंदावर अभियान के परिणाम मंदावर के राजा महेश तेजपाल आत्मसमर्पण कर डाला, जिससे आसानी से मंदावर को दिल्ली में मिला लिया जाता है। मंदावर के राजा महेश तेजपाल आत्मसमर्पण कर डाला, जिससे आसानी से मंदावर को दिल्ली में मिला लिया जाता है जलालुद्दीन की तरफ से। मालवा अभियान हुआ 1292 में। मालवा अभियान हुआ 1292 में। मालवा अभियान में सेना की जिम्मेदारी अलाउद्दीन के पास था। मालवा अभियान में सेना की जिम्मेदारी अलाउद्दीन के पास था। मालवा के राजा मानिकचंद्र को अलाउद्दीन ने पराजित किया और भिलसा किला छीन लिया। मालवा के राजा मानिकचंद्र को अलाउद्दीन ने पराजित किया और भिलसा किला छीन लिया। मालवा का नया राजा मानिकचंद्र को हटाकर सैयद मुश्ताक को बनाया। सैयद मुश्ताक अलाउद्दीन का सेनापति था। मालवा का नया राजा मानिकचंद्र को हटाकर सैयद मुश्ताक को बनाया। सैयद मुश्ताक अलाउद्दीन का सेनापति था। देवगिरी अभियान एमपी में है, 1294 में हुआ। सेना के नेतृत्व अलाउद्दीन ने किया। इस अभियान के लिए अलाउद्दीन को जलालुद्दीन ने नहीं भेजा था, यह अपने मन से गया था। देवगिरी के राजा रामचंद्र को हटाकर खुद संपत्ति लूटा वापस हो गया। देवगिरी अभियान 1294 में हुआ। देवगिरी अभियान एमपी में है, 1294 में हुआ। सेना का नेतृत्व अलाउद्दीन ने किया। इस अभियान के लिए अलाउद्दीन को जलालुद्दीन ने नहीं भेजा था, यह अपने मन से गया था। देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराकर खूब संपत्ति लूट कर वापस आ गया अलाउद्दीन।
लेक्चर 13 ख़त्म हुआ, अब लेक्चर 14 पढ़ेंगे। चौरानवे में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला करता है। जलालुद्दीन को बिना बताए देवगिरी से अथाह संपत्ति लूट कर आया। लूटे गए संपत्ति को अपने चाचा या ससुर को देने के लिए इलाहाबाद कदमानिकपुर आने को कहा। बुलाने के पीछे कारण था जलालुद्दीन की हत्या करना। 1294 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला करता है। जलालुद्दीन को बिना बताए देवगिरी से अथाह संपत्ति लूट कर लाया। लूटे गए संपत्ति को अपने चाचा या ससुर को देने के लिए इलाहाबाद कदमानिकपुर आने को कहा। बुलाने के पीछे कारण था जलालुद्दीन की हत्या करना। जलालुद्दीन का बहुत भरोसेमंद व्यक्ति था। जलालुद्दीन का बहुत भरोसेमंद व्यक्ति था। अलाउद्दीन का कान जलालुद्दीन को मारने के लिए भरा। अलाउद्दीन का अंगरक्षक इख्तियारुद्दीन छुद ने अलाउद्दीन का कान जलालुद्दीन को मारने के लिए भरा। अलाउद्दीन का अंगरक्षक इख्तियारुद्दीन छुद ने 1296 में इख्तियारुद्दीन छुद ने अलाउद्दीन के सहयोग से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर डाला। 1296 में इख्तियारुद्दीन छुद ने अलाउद्दीन के सहयोग से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर डाला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान 1292 में अब्दुल्ला नामक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली पर हमला किया, पर इस आक्रमण का दमन जलालुद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान 1292 में अब्दुल्ला नामक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली पर हमला किया, पर इस आक्रमण का दमन जलालुद्दीन खिलजी ने किया। 1292 में अब्दुल्ला के बाद उलुग खां नामक मंगोल आक्रमणकारी हमला किया और उलुग खां 4000 समर्थक के साथ दिल्ली में रहने लगता है। जहां यह बसता है उसी का नाम मंगोल पुरी रखा और यहीं आगे चलकर भारत में नवीन मुसलमान कहलाए। 1292 में अब्दुल्ला के बाद उलुग खां नामक मंगोल आक्रमणकारी हमला किया और उलुग खां 4000 समर्थक के साथ दिल्ली में रहने लगता है। जहां यह बसता है उसी का नाम मंगोल पुरी रखा और यही आगे चलकर भारत में नवीन मुसलमान कहलाए। उलुग खां जाने का नाम नहीं ले रहा था तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा दिल्ली छोड़ दीजिए, तो उलुग खां को अपनी पुत्री का निकाह मेरे साथ करिए। जलालुद्दीन खिलजी ने बेटी का निकाह किया, फिर भी नहीं गया उलुग खां जाने का नाम नहीं ले रहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा दिल्ली छोड़ दीजिए, तो उलुग खां अपनी पुत्री का निकाह मेरे साथ करिए। जलालुद्दीन खिलजी ने बेटी का निकाह किया, फिर भी नहीं गया उलुग खां। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ़ विभाग बनवाया जो व्यय की कागजों की देखभाल करता था। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ़ विभाग बनवाया जो व्यय के कागजों की देखभाल करता था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला राजा बना अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला राजा बना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ। अलाउद्दीन के पिता का नाम सिहाउद्दीन मसूद खिलजी था। अलाउद्दीन के पिता का नाम सिहाउद्दीन मसूद खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के भाई का नाम अलमास बेग था। ये सुन्नी मुसलमान को मानते थे। अलाउद्दीन खिलजी के भाई का नाम अलमास बेग था। ये सुन्नी मुसलमान को मानते थे। अलाउद्दीन खिलजी के 4 पत्नी थी, मलिका ए जहाँ, महरू बेगम, कमला देवी, छत्तेपाली। अलाउद्दीन खिलजी के 4 पत्नी थी, मलिका ए जहाँ, महरू बेगम, कमला देवी, छत्तेपाली। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां थे, सादी खां थे, मुबारक शाह खिलजी थे और सियाउद्दीन उमर थे। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां थे, सादी खां थे, मुबारक शाह खिलजी थे और सियाउद्दीन उमर थे।
अलाउद्दीन के चाचा एवं ससुर का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के चाचा एवं ससुर का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 1296 में दिल्ली में लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 1296 में दिल्ली में लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन के प्रमुख सेनापति नुसरत खां था, अल्प खां था, उलूग खां मंगोल था, जफर खां था, मलिक काफूर था, अकत खां था और मलिक नायक था। अलाउद्दीन के प्रमुख सेनापति नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां मंगोल, जफर खां, मलिक काफूर, अकत खां और मलिक नायक था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख उपाधियां है अमीर उल मोमिन, यामीन उल खिलाफत, यामीन उल मिल्लत, खलीफा का नायाब, सल्तनत काल का समुद्रगुप्त, सिकंदर ए सानी, योग का विजेता, जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, सिकंदर द्वितीय ये सब अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि है। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है अमीर ए मोमिन, यामीन ए खिलाफत, यामीन उल मिल्लत, खलीफा का नायाब, सल्तनत काल का समुद्रगुप्त, सिकंदर ए सानी, योग का विजेता, जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, सिकंदर द्वितीय ये सब अलाउद्दीन की खिलजी की उपाधि है। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में किए गए प्रमुख विद्रोह है उलूग खान का विद्रोह, अकात खान विद्रोह, मंगू खान का विद्रोह और हाजी मौला सूफी संत ने विद्रोह किया, लेकिन अलाउद्दीन ने सभी लोगों के विद्रोह को सफलतापूर्वक दमन किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में विरोध किए गए प्रमुख विद्रोह है उलूग खान का विद्रोह, अकत खान का विद्रोह, मंगू खान का विद्रोह, हाजी मौला सूफी संत ने विद्रोह किया, लेकिन अलाउद्दीन ने सभी लोगों के विद्रोह को सफलतापूर्वक दमन किया। अलाउद्दीन के समय विद्रोह के कारण एवं निवारण। अलाउद्दीन के समय विद्रोह के कारण एवं निवारण। पहला कारण है सुल्तान के राज्य की गतिविधियों से अनभिज्ञ होना। निवारण के लिए गुप्तचर विभाग का गठन किया अलाउद्दीन ने। सुल्तान के राज्य की गतिविधियों से अनभिज्ञ था अलाउद्दीन, लेकिन निवारण के लिए गुप्तचर विभाग का गठन किया अलाउद्दीन। दिल्ली में जो धनी लोग, मुखिया, चौधरी ये सभी सभाओं में मद्यपान करता था, निवारण के लिए मद्य निषेध पूरे दिल्ली में किया। दिल्ली में जो धनी लोग थे वो जैसे मुखिया, चौधरी ये सभी सभाओं में मद्यपान करते थे, निवारण के लिए मद्य निषेध पूरे दिल्ली में किया अलाउद्दीन खिलजी। अमीर या सामंत वर्ग का आपस में वैवाहिक संबंध होना यानी गुटबाजी कर रहा था। निवारण के लिए अमीरों को आपस में वैवाहिक संबंध बनाने पर रोक लगाया एक ने। अमीर सामंत वर्ग का आपस में वैवाहिक संबंध होना यानी गुटबाजी कर रहा था। निवारण के लिए अमीरों को आपस में वैवाहिक संबंध बनाने पर रोक लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के भीतर मुखिया, चौधरी, मुकद्दम, इक़्तिदार ये लोग धनी है। निवारण के लिए इन धनी लोगों के ज़मीन छीनकर खालसा भूमि राजा की भूमि में परिवर्तित कर दिया। दिल्ली के भीतर मुखिया, चौधरी, मुकद्दम, इक़्तिदार ये लोग धनी है। निवारण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने धनी लोगों की ज़मीन छीनकर खालसा भूमि यानी राजा की भूमि में परिवर्तित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम या तुर्क राजा था जिसने विंध्याचल पहाड़ी को पार किया। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम या तुर्क राजा था जिसने विंध्याचल पहाड़ी को पार किया। अलाउद्दीन के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भारत में हुआ 34 बार और इन्होंने सभी आक्रमणों का दमन भी किया। अलाउद्दीन के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भारत में हुआ 34 बार, इन्होंने सभी आक्रमणों का दमन भी किया। अलाउद्दीन के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण भारत में हुआ 34 बार और इन्होंने सभी आक्रमणों का दमन भी किया। पहला मंगोल आक्रमण 1298 में कादर खान ने किया, इसका दमन नुसरत खां एवं उलूग खान ने किया। पहला मंगोल आक्रमण 1298 में कादर खान ने किया, इसका दमन नुसरत खां एवं उलूग खान ने किया। दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 में सलाउद्दीन ने किया, इसका दमन जफर खान ने किया।
दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 में सल्दी ने किया, इसका दमन जफर खान ने किया। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 में कुतलुग खवाज ने किया, इसका दमन अलाउद्दीन ने किया। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 में कुतलुग खवाज ने किया, इसका दमन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उलुग खा, अकत खा, जफर खान ने किया, यहीं पर जफर खान मारा गया मंगोल के द्वारा। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 में कुतलुग खवाज ने किया, दमन अलाउद्दीन खिलजी, उलुग खा, अकत खान, जफर खान ने किया, यहीं पर जफर खान मारा गया मंगोलों के द्वारा। चौथा मंगोल आक्रमण 1303 में तरंगी बेग ने किया और दमन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। चौथा मंगोल आक्रमण 1303 में तरंगी बेग ने किया और दमन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। पाँचवा मंगोल आक्रमण 1305 में तरतार के खान ने किया, इसका दमन मलिक नायक ने किया। पाँचवा मंगोल आक्रमण 1305 में तरतार के खान ने किया, इसका दमन मलिक नायक ने किया। अलाउद्दीन का वजीर प्रधानमंत्री था ख्वाजा खातिर। अलाउद्दीन का वजीर प्रधानमंत्री था ख्वाजा खातिर। अलाउद्दीन का सलाहकार था अलाउल मुल्क। अलाउद्दीन का सलाहकार था अलाउल मुल्क। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रमुख अभियान। 1297 में गुजरात अभियान किया एके ने। यहाँ के राजा रायकर्ण द्वितीय एक राजपूत राजा थे जो गुजरात छोड़कर अपनी बेटी देवस देवी को लेकर देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ शरण लिया। इसका नेतृत्व नुसरत खान ने किया। ये गुजरात से अथाह संपत्ति लूटा और नुसरत खान ने रायकर्ण द्वितीय की पत्नी कमला देवी को उठाकर दिल्ली लाया, जिसे एके ने निकाह किया। 1297 में गुजरात अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ के राजा रायकर्ण द्वितीय एक राजपूत राजा थे जो गुजरात छोड़कर अपनी बेटी देवल देवी को लेकर देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ शरण लिया। इसका नेतृत्व नुसरत खान ने किया। ये गुजरात से अथाह संपत्ति लूटा और नुसरत खान ने रायकर्ण द्वितीय की पत्नी कमला देवी को उठाकर दिल्ली लाया, जिससे एके ने निकाह किया। गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर दिल्ली लाया। इसी कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर दिल्ली लाया। इसी कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर दिल्ली लाया। इसी कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर अभियान और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान। अलाउद्दीन ने उत्तर में कुल 5 अभियान किया। अलाउद्दीन ने उत्तर में 5 अभियान किया। गुजरात अभियान 1297 में, गुजरात अभियान 1297 में, रणथंभौर अभियान 1301 में, रणथंभौर अभियान 1301 में, चित्तौड़ अभियान 1303 में, चित्तौड़ अभियान 1303 में, मालवा अभियान 1305 में, मालवा अभियान 1305 में एके ने किया। जलौर अभियान 1311 में एके ने किया। जलौर अभियान 1311 में एके ने किया। ये सभी उत्तर का अभियान है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियान है। देवगिरी अभियान 1307 में, देवगिरी अभियान 1307 में एके ने किया। वारंगन अभियान 1309 में एके ने किया। वारंगन अभियान 1309 में एके ने किया। होयसल अभियान 1310 में एके ने किया। होयसल अभियान 1310 में एके ने किया। पांड्या अभियान 1311 में एके ने किया। पांड्या अभियान 1311 में एके ने किया। और ये सभी दक्षिण भारत के अभियान हैं। गुजरात अभियान 1297 में किया, नुसरत खान ने नेतृत्व किया। गुजरात अभियान एके ने 1297 में किया, नुसरत खान ने नेतृत्व किया। गुजरात के राजा रायकर्ण द्वितीय ने अलाउद्दीन के दर से गुजरात छोड़कर देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ शरण लिया। गुजरात के राजा रायकर्ण द्वितीय ने अलाउद्दीन के डर से गुजरात छोड़कर देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ शरण लेता है। रणथंभौर अभियान 1301 में हुआ। अलाउद्दीन की तरफ से सेना का नेतृत्व नुसरत खां एवं उलुग खां कर रहा था। रणथंभौर में नुसरत खां मारा जाता है और रणथंभौर के राजा हमीर देव थे। नुसरत खां की मृत्यु के बाद वहाँ पे अलाउद्दीन और अमीर खुसरो पहुँचते हैं। हमीर देव के मंत्री रणमहल को प्रलोभन देकर अपने तरफ मिलाया एके ने और हमीर देव की हत्या किया गया। हमीर देव की हत्या के बाद इनकी पत्नी रंगदेवी ने जौहर व्रत का पालन किया। रणथंभौर अभियान 1301 में हुआ। अलाउद्दीन की तरफ से सेना का नेतृत्व नुसरत खां एवं उलुग खां कर रहा था।
रणथंभौर में नुसरत खां मारा जाता है और रणथंभौर के राजा हमीर देव थे। नुसरत खां की मृत्यु के बाद वहाँ पे अलाउद्दीन और अमीर खुसरो पहुँचते हैं। हमीर देव के मंत्री रनमहल को प्रलोभन देकर अपने तरफ मिलाया एके ने और हमीर देव की हत्या किया गया। हमीर देव की हत्या के बाद इनकी पत्नी रंगदेवी ने जौहर व्रत का पालन किया। 1303 में अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान हुआ। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। चित्तौड़ अभियान करने का उद्देश्य था यहाँ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को पाने के लिए। चित्तौड़ अभियान का नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने किया एवं इनके साथ अमीर खुसरो भी गए थे। परिणाम ये हुआ कि राणा रतन सिंह के 2 सेनापति गोरा एवं बादल मारा गया और राजा रतन सिंह भी मारे गए। फिर पद्मावती ने जौहर व्रत का पालन किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया एवं राजा बनाया खिजर खां को। 1303 में अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान हुआ। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। चित्तौड़ अभियान करने का उद्देश्य यहाँ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को पाने के लिए एके ने किया। चित्तौड़ अभियान का नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने किया एवं इनके साथ अमीर खुसरो भी गए थे। परिणाम ये हुआ कि राजा रतन सिंह के 2 सेनापति गोरा एवं बादल मारा गया और राणा रतन सिंह भी मारे गए। फिर पद्मावती ने जौहर व्रत का पालन किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया एवं राजा बनाया खिजर खां को। चित्तौड़ अभियान का वर्णन पद्मावत ग्रंथ में है। पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा। चित्तौड़ अभियान का वर्णन पद्मावत ग्रंथ में है। पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा। चित्तौड़ अभियान का अन्य जानकारी खजाइनुल फुतूहन और तुगलकनामा से मिलता है और लेखक अमीर खुसरो है। चित्तौड़ अभियान का अन्य जानकारी खजाइनुल फुतूहन और तुगलकनामा से मिलता है। खजाइनुल फुतूहन और तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है। मालवा अभियान 1305 में हुआ। अलाउद्दीन की तरफ से सेना का नेतृत्व हरनंद मलिक कफूर और उलू खान ने किया। मालवा के राजा महलक देव पराजित हुए। मलिक कफूर एवं उलुग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया लेकिन हरनंद मारा गया युद्ध में। मालवा अभियान का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था। हरनंद की मृत्यु के बाद एके ने आइन उल मुल्क को भेजा जायजा लेने के लिए मालवा में। मालवा अभियान 1305 में हुआ। अलाउद्दीन की तरफ से सेना का नेतृत्व हरनंद प्लस मलिक कफूर और उलू खान ने किया। मालवा के राजा महलक देव पराजित हुए। मलिक कफूर एवं उलू खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया लेकिन हरनंद मारा गया युद्ध में। मालवा अभियान का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था। हरनंद की मृत्यु के बाद एके ने आइन उल मुल्क को भेजा जायजा लेने के लिए मालवा में। जालौर अभियान 1311 में हुआ। यह अलाउद्दीन का उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। जालौर राजस्थान में स्थित है। जालौर के राजा कन्हादेव कृष्णदेव चौहान वंश के राजा था। अलाउद्दीन की तरफ से 2 सेनापति मालिक शाहीर एवं कमालुद्दीन गए। मालिक शाहीन महिला सेनापति थे जो युद्ध में मारी जाती है। कमालुद्दीन ने कन्हादेव को पराजित किया एवं पूरा जालौर पर अधिकार कर लिया। जालौर का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने जलालाबाद रखा। जालौर अभियान का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार। जालौर अभियान 1311 में हुआ। यह अलाउद्दीन का उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। जालौर राजस्थान में स्थित है। जालौर के राजा कन्हादेव कृष्णदेव चौहान वंश के राजा था। अलाउद्दीन की तरफ से 2 सेनापति मलिक शाहीन एवं कमालुद्दीन गए। मलिक शाहीन महिला सेनापति थी जो युद्ध में मारी जाती है। कमालुद्दीन ने कन्हादेव को पराजित किया एवं पूरा जालौर पर अधिकार कर लिया। जालौर का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने जलालाबाद रखा। जालौर अभियान का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था। दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन का 1307 में देवगिरी का अभियान हुआ। अलाउद्दीन के तरफ से सेना का नेतृत्व मलिक कफूर किया। देवगिरी अभियान का उद्देश्य था देवगिरी के राजा रामचंद्र को पकड़कर दिल्ली लाना। ऐसा ही हुआ। मलिक कफूर ने रामचंद्र को उठाकर दिल्ली लाया।
अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को 1 लाख स्वर्ण टंका दिया और एक सोना का छतरी दिया। फिर नवसारी गुजरात का जागीर दिया और रायन की उपाधि दिया। 1307 में देवगिरी का अभियान हुआ। अलाउद्दीन की तरफ से सेना का नेतृत्व मलिक काफूर किया। देवगिरी अभियान का उद्देश्य था देवगिरी के राजा रामचंद्र को पकड़कर दिल्ली लाना। ऐसा ही हुआ। मलिक काफूर ने रामचंद्र को उठाकर दिल्ली लाया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को 1 लाख स्वर्ण टंका दिया और एक सोना का छतरी दिया। फिर नवसारी गुजरात का जागीर दिया और रायन की उपाधि दिया। 1309 में वारंगल अभियान हुआ। वारंगल है आंध्र प्रदेश में। अलाउद्दीन के तरफ से सेना का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव थे। प्रताप रुद्र देव से पहली बार मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। पहली बार कोहिनूर हीरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश से निकाला गया। वारंगल अभियान का उद्देश्य था कोहिनूर हीरा प्राप्त करना। 1309 में वारंगल अभियान हुआ। वारंगल है आंध्र प्रदेश में। अलाउद्दीन की तरफ से सेना का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव थे। प्रताप रुद्र देव से पहली बार मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। पहली बार कोहिनूर हीरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश से निकाला गया। वारंगल अभियान का उद्देश्य था कोहिनूर हीरा प्राप्त करना। द्वार समुद्र अभियान कर्नाटक में 1310 से 1311 में हुआ। अलाउद्दीन के सेना का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। द्वार समुद्र के राजा का नाम वीरवलाल तृतीय होयसल वंश का था। वीरवलाल तृतीय बिना युद्ध किए एके के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र किला पर कब्जा किया और उद्देश्य भी यही था कि द्वार समुद्र किला पर कब्जा करना। द्वार समुद्र अभियान कर्नाटक में 1310 से 1311 में हुआ। अलाउद्दीन के सेना का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। द्वार समुद्र के राजा का नाम वीरवलाल तृतीय होयसल वंश के थे। वीरवलाल तृतीय बिना युद्ध किए एके के सामने आत्मसमर्पण कर डाला और मलिक काफूर ने द्वार समुद्र किला पर कब्जा किया और उद्देश्य भी यही था कि द्वार समुद्र किला पर कब्जा करना। इस प्रकार से मध्यकालीन भारत का ये 5वां वीडियो ख़त्म हो गया और इसमें लेक्चर नंबर 13 से लेकर 15 तक के तथ्यों को देखे हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।